तो अब इस क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 6 इसके एलिमेंट्स हैं और एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए टू ए में एक रिलेशन है। इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर हैं वो हैं बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो ए से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे, यानी इसका रोस्टर फॉर्म बताना है और इसका डोमेन बताना है, इसका रेंज बताना है। ठीक है, चलिए इस रिलेशन को मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा कि आर ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। ठीक है, बी इज डिविजिबल बाई ए या ए डिवाइड्स बी, तो ए बी बिलोंग्स टू ए। अब हमारे पास जो सेट है वो ये है सेट ए है। ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6। ठीक है, अब ये सेट ए से ए के बीच में रिलेशन बनेगा क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो दोनों ही एलिमेंट ए से आएंगे। तो अब यहाँ पे हमने मान लिया कि ये ए बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे हमने मान लिया कि बी बिलोंग्स टू ए। ये एलिमेंट्स ए हैं और ये एलिमेंट्स बी हैं, हालांकि दोनों एक ही सेम एलिमेंट हैं। ठीक, तो हमको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा रिलेशन कौन कौन से एलिमेंट के बीच में बनेगा। यहाँ पे हम ए की जगह पे रखें, बी की जगह पे रखें। ठीक, और हम देखें कि कौन ये एलिमेंट इस एलिमेंट को कैसे डिवाइड कर रहा है। अगर हमने 1 लिया तो अब हम यहाँ पे 1 रखेंगे जब, तो यहाँ पे एक एक एलिमेंट बी रख करके चेक करेंगे कि 1 किसको किसको डिवाइड कर रहा है। तो हमने रखा 1, तो 1 डिवाइड करेगा 1 को। ठीक है, बिल्कुल करेगा। तो इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 1 1। ठीक है, क्योंकि 1 डिवाइड्स 1 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए क्रॉस ए का ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर आर के अंदर आएगा। अब यहाँ पे हम 2 रखें तो 1 डिवाइड्स 2, ये भी बनेगा क्योंकि 1 2 को डिवाइड करेगा। फिर 1 डिवाइड्स 3, फिर उसके बाद 1 डिवाइड्स 4 और 1 डिवाइड्स 6। तो 1 सबको डिवाइड करेगा। तो 1 का रिलेशन, यानी अगर ये ए है, ये ए है, तो इसका रिलेशन इन सभी बी के साथ बनेगा। अब हम यहाँ पे 2 ले लें, इस ए की जगह पे हम 2 ले लें और ये देखें एक एक एलिमेंट रख करके हम यहाँ पे चेक करें कि कौन 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कहा कि 2 डिवाइड्स 1 ये पॉसिबल नहीं है, 2 डिवाइड्स 2 ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि 2 डिवाइड्स 2। फिर उसके बाद 2 डिवाइड्स 3 ये पॉसिबल नहीं है, 2 डिवाइड्स 4 ये होगा, तो 2 डिवाइड्स 4। फिर उसके बाद आगे 6 है तो 2 डिवाइड्स 6। ठीक, अब ये रिलेशन हो गया। अब हम यहाँ पे ए की जगह पे 3 रखेंगे। 3 रखने के बाद हम चेक करेंगे, फिर 3 1 के साथ नहीं रिलेशन बनाएगा क्योंकि 3 ए को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 3 को डिवाइड कर सकता है। तो 3 का रिलेशन 3 के साथ बनेगा और उसके बाद फिर 3 का 6 के साथ रिलेशन बनेगा क्योंकि 3 6 को डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद हमने लिया 4 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 4 1 रिलेशन नहीं बनेगा, 4 2 नहीं बनेगा, 4 3 नहीं बनेगा, 4 4 बनेगा क्योंकि 4 डिवाइड्स 4 होगा। फिर उसके बाद 4 6 नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हम फिर 6 को लेंगे, तो 6 1 नहीं बनेगा, 6 2 नहीं बनेगा, 6 3 नहीं बनेगा, 6 4 यानी 6 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, 6 6 को डिवाइड करेगा। तो ये रिलेशन हो गया 6 6। अब यहाँ पे ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम देख लें b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। ये जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, और हमने रिलेशन कैसे लिखा था कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को डिवाइड करेगा, सेकंड इज डिविजिबल बाई फर्स्ट, या हम ये कहें कि फर्स्ट डिवाइड्स सेकंड। ठीक, तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 ये भी 1 से डिवाइड होगा, 3 1 से डिवाइड होगा, 4 भी 1 से डिवाइड होगा, 6 भी 1 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से सभी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमारा बन गया। तो ये हमारा हुआ ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जब ये रोस्टर फॉर्म हो गया तो अब रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद हम डोमेन आसानी से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 1 यानी 1, फिर 2 2 2 यानी 2, 3 3 यानी 3 और 4 और 6। तो पहले हमको मिला 1, फिर मिला 2, फिर उसके बाद मिल गया 3, फिर मिल गया 4 और फिर 6।
तो 4 6, ये फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो डोमेन हो गया, और उसके बाद हमने लिखा रेंज। तो रेंज यानी सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 6, फिर 2 2 हो गया है, 4 ये भी लिख दिया, 6 भी हो गया, 3 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 6 लिखा हुआ है। अब ये हो गया हमारा रेंज कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ये रिलेशन था। इस रिलेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद हमने ऑर्डर पेयर बनाया, और ऑर्डर पेयर के हिसाब से हमने उसके डोमेन और रेंज का कलेक्शन बनाया। ठीक है, यानी एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाया डोमेन के अंदर और रेंज के अंदर। तो ये हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो।